ये आंदोलन जो था, ये जो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आंदोलन तो सोशल मीडिया बैन को लेकर था। बैन तो हटा दिया, फिर भी आंदोलन क्यों नहीं शांत हुआ? ट्रिगर पॉइंट तो सोशल मीडिया बैन था ना। तो ओली सरकार ने आज ये सोशल मीडिया बैन हटा दिया, लेकिन वो बैन खत्म, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। फिर भी आंदोलनकारी शांत नहीं हुए। ये देखिए आप तस्वीरें। उनका गुस्सा सरकार और नीतियों के खिलाफ था, तो देश की संसद को क्यों जलाया, सुप्रीम कोर्ट को क्यों जलाया, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीटा, हत्या, जला दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को पीटा, उनको तो जिंदा जला दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि ये राजतंत्र रिटर्न्स की आहट है, राजशाही। इससे पहले नेपाल में राजतंत्र की बहाली को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं। अब जानते हैं, एक बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई डीप स्टेट का रोल है, जो बांग्लादेश में हुआ, फिर श्रीलंका में हुआ, नेपाल में अब हो रहा है। क्या आप ये सवाल समझिए कि बांग्लादेश श्रीलंका के बाद नेपाल अमेरिका चीन के बीच फाइट का नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। नेपाल बना बांग्लादेश का, ट्रंप ने बढ़ाया कलेश। क्या सिर्फ इत्तेफाक है कि श्रीलंका की चीन से जैसे ही करीबियां बढ़ी? समझिएगा, ये 3 तस्वीरें आप देखिएगा। क्या हुआ? सबसे पहले श्रीलंका की चीन से करीबियां बढ़ी, श्रीलंका में बवाल, याद है? क्योंकि आपको याद होगा, श्रीलंका ने तो चीन को हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया था। फिर 2022 में वहां मुद्दा बन गया भ्रष्टाचार, और फिर वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा चीन। दूसरा, बीच में देखिए, शेख हसीना अमेरिका की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए चीन से बड़ी डील की, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब तीसरा, नेपाल में तो ओली सरकार चीन की बड़ी समर्थक मानी जाती थी। ओली ने चीन के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट साइन किए, अमेरिका नाराज था। इसके बाद नेपाल में भी अब तख्ता पलट हो चुका है। वैसे तख्ता पलट के पीछे ना हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ है, जो डीप स्टेट बार बार कहा जाता है, उसको समझिएगा। हामी नेपाल एक एनजीओ है, उस पर आरोप लग रहे हैं, जिसे पिछले 10 सालों से विदेशों से करोड़ों की फंडिंग हो रही है। इसी तरह के आरोप लगे कि बांग्लादेश के ढाका में स्थित ब्रैक यूनिवर्सिटी, बीआरएसी यूनिवर्सिटी को अमेरिका के यूएसएड से करीब 528 करोड़ रुपए का फंड मिला। यह आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि ढाका की ब्रैक यूनिवर्सिटी शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन का केंद्र मानी गई थी। इसके अलावा अमेरिका स्थित सोरोस फाउंडेशन भारत समेत कई देशों के एनजीओ को करोड़ों की फंडिंग देता है, ताकि वहां के एनजीओ देश की नीतियों को प्रभावित कर सके। इसी तरह श्रीलंका में भी विद्रोह के पीछे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम आया था, आरोप लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 30 देशों में भड़के विद्रोह के वक्त वहां के एनजीओ को दूसरे देशों से जबरदस्त फंडिंग हुई थी। आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले ट्रंप प्रशासन ने यह खुद माना था कि यूएसएड के जरिए भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी। तब बीजेपी ने कहा था कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यूएसएड के जरिए करोड़ों की फंडिंग का सबूत सामने आ गया। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया की कई शक्तियां उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई हैं। देखिए, दुनिया में हर विद्रोह और तख्तापलट के पीछे एनजीओ नहीं होते, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये भी सच है साहब कि कई मामलों में एनजीओ आंदोलन को ट्रिगर करने, संगठन और नैरेटिव बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कई एनजीओ स्थानीय युवाओं और एक्टिविस्ट को नेतृत्व, सोशल मीडिया कैंपेन और कानूनी ट्रेनिंग देते रहे। स्थानीय मुद्दों को वैश्विक मीडिया में उठाकर सरकार पर दबाव बनाते हैं, माहौल बनाया जाता है, और ऐसा अरब स्प्रिंग से लेकर ट्यूनीशिया, मलेशिया, कई देशों में दिखा है। इसलिए नेपाल में हुए तख्ता पलट का कनेक्शन अमेरिका से जोड़ा जा रहा है। एक और बड़ी खबर यह है कि नेपाल में पीएम पद से इस्तीफा देने वाले केपी शर्मा ओली कुछ दिन पहले चीन के दौरे पर गए थे। केपी शर्मा ओली वहां चीन के विक्ट्री डे परेड में भी वो शामिल हुए थे। इसके कुछ दिन बाद ही नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया था। अब वो चीन से मिले। ये सभी सोशल मीडिया ऐप्स अमेरिकी थे, जबकि चीन के टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया गया था। 3 सितंबर को जिनपिंग के साथ दिखाई देने के ठीक 5 दिन बाद ओली की सत्ता जाने में क्या अमेरिका का हाथ है? ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नेपाल को चीन के करीब जाते हुए देखकर अमेरिका काफी परेशान था। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं इसके पीछे अमेरिका तो नहीं। कुछ और रिपोर्ट्स देखिए जो आपको बताएंगी कि ग्राउंड सिचुएशन फिलहाल वहां पर कैसी है।
गुस्सा लोगों का इस कदर उमड़ा है कि अब सड़कों पर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। तमाम जो है सरकारी दफ्तरों में आग लगाए गए हैं, कार्यालय जलाए गए हैं पार्टियों के, और लोगों का जो गुस्सा है, जो युवा है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई है। और आप क्लोज करके दिखलाइए इसको, जो है यहाँ पर तमाम जो लोगों का गुस्सा है वो ये नगर पालिका में उतरा है। उस तरफ देखिए आगजनी हो रही है और अभी भी आग की लपटें उठ रही हैं। ये देखिए जिसकी ये आग की लपटें किस तरीके से यहाँ पर उठ रही हैं, और लगातार जो है इसको क्लोज करके दिखलाओ जो आग की लपटें हैं यहाँ से। और ये बीपी चौक है और यहाँ पर अभी भी लोगों में गुस्सा है पूरी तरीके से। तमाम जो और संगठन के साथी हैं यहाँ पर, करीब आ जाओ यहाँ पर। ये बीपी चौक का इलाका है और नगर पालिका में जो है वो तोड़फोड़ हुई है, लोगों का गुस्सा है। ये पूरा नगर पालिका जो है वो आग के हवाले कर दिया गया और तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर, वो मेरी मौजूदगी यहाँ पर है। ये बीपी चौक है, आप देखिए यहाँ पर, और यहीं पर जो है वो लोगों का गुस्सा है। ये करीब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ से दिखला दो जो ये जो इलाका है। देखिए यहाँ पर ये आगजनी हुई है, ये लोग अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है ये तमाम जो है दफ्तरों में आग लगाई गई है और तमाम जो है नुकसान जो है वो ऑफिसों का हुआ है। ये ऊपर देखिए सब जो है किस तरीके से पूरा, पीछे आ जाइए यहाँ पर जो है, और तमाम जो लोग ये देखिए ये नेपाल का ये बीपी चौक है और यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे ये नेपालगंज का बीपी चौक है। और यहाँ पर नाराज जो लोग हैं, जो युवा नाराज है, वो पीछे जो है केपी ओली की मूर्ति लगी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका गुस्सा है, लगातार इसको दिखलाओ। ये जो है किस तरीके से जो लोगों में गुस्सा है वो अब सामने आ रहा है, जिस तरीके से भ्रष्ट बता रहे हैं ओली सरकार को, और इसको हटाने की यहाँ की युवा मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई छात्रों की जान जा चुकी थी। उसी बात की नाराजगी है। देखिए ये बीपी चौक का इलाका है ये पूरा, और यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार अपने गुस्से का इजहार कर रही है। और ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में ये जो ओली जी की मूर्ति लगी है यहाँ के, ये देखिए इसका हाथ टूट कर गिर गया और ये लगातार इसको तोड़ा जा रहा है मूर्ति को। गुस्साए लोग हैं, युवा हैं, इन्होंने तमाम जो है दफ्तरों में आज आगजनी की है। और तमाम आप दिखाइए भीड़ यहाँ पर, दिखाइए किस तरीके से जो है ये यहाँ पर पूरा इलाका जो है वो सुबह से ही लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पूरा जो युवा है वो हर तरीके से अपने गुस्से का इजहार कर रहा है और लगातार जो है उनकी मांग है कि जो ओली सरकार है उसको हटाया जाए और दूसरी सरकार का गठन किया जाए, क्योंकि तमाम मासूम बच्चों की कल जान गई है। उसमें जिस तरीके से प्रदर्शन में गोली चली थी उसको लेकर तमाम जो है वो गुस्सा है लोगों में। आपको तस्वीरें दिखाता हूं, आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से। और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पे जारी है। आप देख सकते हैं जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं। वैसे साहब, नेपाल में इस वक्त कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कैदी जेलों से भगाए जा रहे हैं। जो हमारे संवाददाता आनंद ग्राउंड पर हैं वो बता रहे हैं कानून व्यवस्था को प्रदर्शन की आग में झोंका जा चुका है। पुलिस का कई अता पता नहीं है, सेना टेक ओवर कर चुकी है। लेकिन साहब ये स्थिति बताती है कि किसी भी देश में संवैधानिक संस्थाओं की साख को गिराने, संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने और अपने आप कह सकते हैं अल्पकालिक फायदे के लिए पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली पर लोगों का भरोसा तोड़ने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि अब सेना का टेक ओवर हो चुका है। नेपाल के पूर्व पीएम ओली के बारे में अपडेट अब आ रहा है कि संभवतः वो दुबई चले गए हैं, सेफ हाउस में रखा गया। अच्छा, ये बड़ी खबर है। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री, कल आर्मी चीफ, राष्ट्रपति, पुलिस चीफ के बीच बैठक हो सकती है। नेपाल में आगे क्या होगा? नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बारे में अपडेट है कि वो सेफ हाउस में भेजे गए हैं, उनको सेफ हाउस में रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, संसद में आग लगा दी गई, पूर्व वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटा गया, पूर्व प्रधानमंत्री को मारा गया, पीटा गया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया।